वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुखे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मन्ये त्वां कालं ईशानं अनादिनिधनं विभुं
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मितः कलिः। महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण का वर्णन ईश्वर के रूप में कर रही है, तो भगवान कहते हैं ननु माम देवकी पुत्रम कथम एवं वर्णयसी। बुआ जी, मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, मेरा इस तरह से आप वर्णन क्यों कर रहे हैं? मुझे इतना क्यों बड़ा बना रहे हैं? जिन पुरुषों को भगवान श्री कृष्ण पर संदेह हो ये कौन है क्या है, तो उन्हें भगवान के भक्तों का उद्गार देखना चाहिए। कुंती महारानी कहती है मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां जन्मितः कलि। मन्ये, मैं मानती हूँ, मेरी धारणा है, मेरा अनुभव है, मैं अपना रियलाइजेशन कह रही हूँ कि आप स्वयं काल स्वरूप हैं, ईशान सबके नियंता है, स्वामी है, कंट्रोलर है, और अनादि निधनम विभुम। अनादि निधनम का अर्थ होता है जिसका आदि और निधन कभी न हो। निधन का अर्थ है अंत और आदि का अर्थ है शुरुआत। आप आदि और अंत से रहित, अनादि निधनम। इस संसार में जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि देवगण भी, सबका एक आदि है और सबका अंत हो जाता है, निधन हो जाता है। खासकर इस मनुष्य लोक में तो जो दृश्य विषय है सब जगह, शरीर की एक शुरुआत होती है और अंत में शरीर समाप्त। किसी भी वस्तु का घर द्वार लोक परलोक, ये बड़े बड़े लोक जो है तारा जिन्हें कहते हैं, ये सभी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन है भागवत में कि प्रलय काल में सूर्य भी नष्ट कर दिया जाता है, चंद्रमा नष्ट हो जाता है। 4 दिशाओं में हाथी हैं, 4 बड़े बड़े जिन्हें दिग्गज कहते हैं। ऐसा वर्णन है भागवत में कि प्रलय काल आने पर भगवान शिव अपने त्रिशूल में उन तीनों हाथियों को पिरो लेते हैं, खोल लेते हैं, 4 हाथी, और एक एक हाथी इस पृथ्वी से बड़े हैं। तो ब्रह्मांड का बैलेंस बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के चारों दिशा में उन्हें स्थापित किया। वे दिग्गज कहते हैं, दिशाओं के गज, दिशाओं में हाथी, दिग्गज, दिग्गज दिग्गज। तो प्रलय काल में शिव जी इनको नष्ट कर देते हैं, पहाड़ों को तोड़ कर नष्ट कर दिया जाता है, तरह प्रलय होता है, उसको निधन का। लेकिन भगवान का कभी निधन नहीं होता किसी भी बात का। उनका ज्ञान, उनका सौंदर्य, उनका बल, उनका यश, उनका धन, सब कुछ ज्यों का त्यों रहता। कुंती महारानी कहती हैं कि मैं केवल आपको देवकी पुत्र ही नहीं मानती हूँ, मन्ये त्वां कालम ईशानम, इस जगत का नियामक जो काल है वो आप हैं, आपकी इच्छा ही काल है, और आपका कोई आदि नहीं है और अंत नहीं। समम चरंतम सर्वत्र, आप सब जगह समान रूप से विचरण कर रहे हैं, समस्त प्राणियों में है। भगवान है, हिंदुओं के हृदय में है तो वो मुस्लिमों के हृदय में है, चरक के हृदय में है, अचरक के हृदय में। जैसे कृष्ण की विशेषता, सब जगह सबके हृदय में वो है, सर्वत्र चाहे जुड़े संदेश। इसको समम चरंतम, समान रूप से भगवान सब जगह व्यापक है। इसी कारण से उनको विष्णु कहते हैं। सर्वत्र और भूतानां जन्म मीठा कलि, ये प्राणियों में आपस में कलि होता है। कलि का अर्थ होता है कला, झगड़ा। जन्म मीठा कलि, कभी कभी भगवान के विषय में भी प्राणियों में आपस में झगड़ा होता है। कोई कहता है भगवान ऐसा है, कोई कहता है भगवान ऐसा है। आप लोग सुने होंगे धर्म में लड़ाइयां होती है, धर्म की लड़ाई होती है कि हम ठीक हैं तो वो ठीक है, ये ठीक है।
वास्तव में भगवान कृष्ण सबके हैं, सब जगह उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी उनके विषय में विवाद होता रहता है। अथवा भगवान की माया शक्ति से ही जन भूता नाम निकल कर जीवों में आपस में कलह होते रहते हैं, सब जगह कलह होता रहता है। पहले में इतिहास में पढ़ा था कि भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच ये सब आपस में झगड़ा करते थे। बाद में अंग्रेज जीत गए, इंग्लैंड वाले जीत गए। ये झगड़ा करते रहते हैं। ये आपस में परिवार में झगड़ा होता है, देश में झगड़ा होता है, पशु पक्षी में भी झगड़ा होता है, कलह होता है। यह भगवान की माया। व्यक्ति सोचता है मैं यहाँ का प्रोप्राइटर हूँ, मैं स्वामी हूँ, यहाँ आने में तुमको इमिग्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं आ सकते हो। तो मानता है आदमी कि हमारी भूमि। और हम देखते हैं यहाँ की इतनी विशाल भूमि, कहीं कहीं कंजस्टेड पॉपुलेशन है, वहाँ के आदमियों को बुलाकर यहाँ बता दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन नहीं, ये हमारा है। तो इस प्रकार ये कलह होता है। कलह का कारण यह है कि हम अपने को प्रोप्राइटर मानते हैं, हम अपने को स्वामी मानते हैं किसी भी वस्तु का, तो कलह उत्पन्न होता है। कुंती महारानी कहती हैं कि भूता नाम जनिथ कल, प्राणियों में परस्पर कलह होता है आपकी माया के चलते, लेकिन आप विषम नहीं है, सम है, सब में विचरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे में तो विषमता स्पष्ट दिख रही है। मैं अर्जुन का सारथी बना हुआ हूँ, दुर्योधन के विरुद्ध हूँ, कई बार मैंने युद्ध किया, तो इसमें तो मेरी विषमता स्पष्ट है। फिर कैसे हमको आप कह रही हो कि मैं सम हूँ? भगवान कृष्ण की विषमता ऐसे लीला में देखी जाए तो स्पष्ट है। किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी को मरवा रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं कि नहीं, आप सम हैं। तो इसी पर भगवान कहते हैं मैं सम कैसे हूँ? कुंती महारानी कहते हैं कि नवेद कश्चित भगवत चिकीर्षितम तवे हमानस से विडम्बनम नजस्त कश्चित दैतोषि कश्चित वैश्य जस्मिन विषमा मते निर्वाण। हे कृष्ण, आप जो कुछ करते हैं, आपके अभिप्राय को समझना बड़ा कठिन है कि आप मनुष्यों का ऐसा अनुकरण क्यों कर रहे हैं। ठीक मनुष्य जैसी आप चेष्टा करते हैं, किसी के साथ प्रेम कर रहे हैं, किसी के साथ बैर कर रहे हैं, और कहीं किसी के डर से भाग रहे हैं, तो कहीं सबको मार रहे हैं। आपकी लीला समझ में नहीं आती, उसका अभिप्राय समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े युद्ध में कृष्ण जीत गए, लेकिन जरासंध के भय से एक युद्ध में भाग रहे, मनुष्य का अनुकरण कर रहे हैं, बहुत डर करके हाँफते हुए दोनों भाई भागते हैं। कभी चीर चुरा कर कदम पर चढ़ जाते हैं, तो कभी करोड़ों मीटर चीर बढ़ाते हैं, कभी कुछ लीला करते हैं, आप कहीं कुछ लीला करते हैं, कभी कभी डरने की लीला करते हैं, कहीं माता यशोदा के भय से रोते हैं, तो कहीं विराट रूप दिखाकर अपने सखा को भी डरवा देते हैं। अर्जुन को भी डर पाती है, वो डर रहे थे। मुझे शौक हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, पता नहीं कौन है, मुंह फाड़ करके हमारे सामने खड़ा है। सामने कई लोगों की लाश कच कच दांतों के अंदर कृष्ण कर रहे हैं, तो कौन नहीं डर जाएगा। या कोई आदमी आवे और किसी आदमी को उठा करके कच से खाने लगे, तो सब भाग जाएंगे, करीब बात क्या हो रहा है। अर्जुन देखे कि महाभारत में जितने योद्धा है सबको ये खा रहे हैं। ग्रसित से समन्ता, आप सब और से ग्रस रहे। दशांतरेशु लगना, अरे आपके दांतों के बीच में कुछ लोग अटके हुए, सबको पीस रहे हैं। तो कभी ऐसी लीला करते हैं और कभी बिल्कुल भय की लीला करते हैं। कभी कभी मांगते हैं गोपियों से कि हमको थोड़ा सा माखन दो, गोपी कहती है पहले नाच करो तब। उनको प्रसन्न करने के लिए नाचते हैं थोड़े से।
छछिया भरी छाछ पर नाच नचा, ताहिया हीर किछो हरिया, छछिया भरी छाछ पर नाच। ईश्वर को गोपीजन थोड़े से छाछ के लिए, मट्ठा के लिए हम नाच नचाती। एक बार की लीला है, एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण आए खीरक में, अपने खीरक में, एक गई उनके खीरक, खीरक मतलब जहाँ गौएं रहती, तो गोपी गई तो कृष्ण से कहे कि कृष्ण हमें थोड़े गोबर की जरूरत, गाय का गोबर करो। बहाना कि गोबर तो पर्याप्त था, लेकिन वो भगवान का दर्शन करना चाहती थी। तो आए तो कृष्ण कहे कि गोबर के बदले माखन देना पड़ेगा। मतलब एक टोकरी गोबर हो तो कम से कम एक हाथ पर पूरा पत्थर पाता है, उसको अंजलि में देना पड़ेगा माखन। तो कहे ठीक है। तो बार बार आती थी, दर्शन करती थी, ले जाती थी। तो शुरू में जब ले जाने लगी तो कृष्ण ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि कितना खेत कितना बार ले गई। तो गोपी कहती है इसके लिए उपाय है। तो कृष्ण के गाल पर, कपोल पर गोबर से चीज बना दी। एक बार ले जा रही हूँ तो एक चीज। ठीक है, कृष्ण संतुष्ट थे, लेकिन जब गोपी उधर चली जाती थी तो वो ज्यादा माखन लेने के लिए स्वयं रेखा बनाते थे। बताइए, सारा विश्व जिसका है, सब कुछ थोड़ा सा माखन के लोभ से और गालों पर, ललाट पर, अपने देह पर स्वयं ही गोबर घिस रहा है। वास्तव में ब्रज की जो गौएं हैं वो भी भगवान की स्वरूप शक्ति का विलास है, चिन्मय है, ईश्वर है, इसीलिए तो स्वाभाविक है। तो कहीं एक माखन के लिए तरस रहे हैं और कहीं पर पूरा एक साग का पत्ता खाकर सारी दुनिया का पेट भर देते हैं। दुर्वासा जी जब आए थे तो भगवान ने ऐसा किया था। तो उनकी लीला समझ में नहीं आती है कि क्यों ऐसा करना चाहते हैं। कहीं भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाते हैं तो भीष्म पितामह जैसे भक्त को धराशायी करवा रहे हैं। तो नवेद कश्चित भगवान चिकित्सितम तवे मानस निर्णाम विडंबनम, आप मनुष्य की लीला का अनुकरण क्यों करते हैं, कोई समझ नहीं पाता है। क्योंकि वास्तव में आपका कोई प्रिय नहीं है, न आपका कोई द्वेष का पात्र है। स्पेशली कोई प्रिय नहीं है भगवान का, और न कोई द्वेष का पात्र है। विषमा मति निर्णाम, आपके विषय में लोगों की मति विषम होती है, आप विषम नहीं होते हैं। यहाँ कुंती महारानी कहते हैं कि आप हमारे पुत्रों से प्रेम करते हैं, ऐसा सारा जगत समझता होगा कि अर्जुन का पक्ष कर रहे हैं, लेकिन आप अर्जुन का पक्ष नहीं कर रहे हैं। तो शुरू से वो सारा इतिहास जानती। जब अपने परिवार में युद्ध होने वाला था तो यह निश्चित थे कि युद्ध के लिए निमंत्रण जाएगा द्वारका में, क्योंकि भगवान क्षत्रिय हैं द्वारका में। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि अपने परिवार के, अपने संबंधियों के बीच युद्ध होने जा रहा है, इसीलिए मैं युद्ध किसी ओर से नहीं करूंगा। जबकि वे अर्जुन के पहले से ही नहीं करते। देखिए भगवान की क्षमता, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन तो बैरी नहीं थे भगवान, वो भले उनको अपना बैरी मानता था, लेकिन वो बैरी नहीं थे। तो जब दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे भगवान के लिए, तो भगवान ने ऐसी क्षमता का व्यवहार किया है जो महाभारत में स्पष्ट लिखा गया है। दोनों युद्ध का दिन निश्चित हो गया, तब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा और दुर्योधन भी गया। तो दुर्योधन पहले पहुंचा था भगवान के पास, कृष्ण के पास। और कृष्ण तो जानते हैं कौन व्यक्ति किस मूड में आ रहा है, किस अभिमान में या प्रेम से। तो उस दिन वे अपने शयन कक्ष में कह दिए रुक्मिणी जी से, वहां एक सोने का सिंहासन मेरे सिर के पास रख देना, क्योंकि मूर्तिमान अभिमान आ रहे हैं। भगवान ने ये बात नहीं कहा, लेकिन वो रखवा दी।
दुर्योधन पहुंचा, वो तो जानता था कि हमारे समझी हैं, कोई प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जाकर शिव के पास बैठ गए। और भगवान तो जानते हैं कि वो आए हैं, लेकिन नींद नहीं खोले, द्वारकानाथ की नींद नहीं खुली, चुपचाप सोए रहे। अर्जुन पीछे से गए, बहुत अफसोस करते हुए मैं पीछे पड़ गया। नींद गए, देखे भगवान स्वयं किए हैं, उस छवि को देखने लगे खड़े होकर, और भगवान के पैर के पास पहुंच करके धीरे धीरे पैर दबाने लगे भगवान के। जो ही पैर दबाना चालू किए ही भगवान की नींद खुली। वो तो कपट निद्रा थी, खुली और खुलते ही खड़े होकर भगवान अखबार में आलिंगन में अर्जुन को ले लिए, लगे पूछने समाचार कैसे आए, क्या है, और उधर जान उसका नहीं देख रहे हैं। कोई भी आदमी करता है तो ऐसे देखेगा, तो ऐसे देखेगा। भगवान ठीक कर रहे हैं। वो सबसे पहले झगड़े तो अर्जुन से मिलने लगे, जब मिलने लगे तो दुर्योधन धीरे से बोला कि द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। वो आप भी आए। वो खड़े होकर भगवान उनसे भी मिले, स्वागत करने। पहले बैठा लिया अर्जुन को देख पर, इस बार खड़े हुए मिले, फिर दोनों को बैठाया देख पर अपने दाएं बाएं, दोनों को बैठा कर कहे कैसे आए आप, स्वागत किए। दोनों सुनाए कि हम लोग आपसे सहायता लेने आए हैं, युद्ध होने वाला है। तो भगवान ने अपना पहले का निर्णय सुना दिया दोनों के प्रति बिल्कुल समभाव से। मैं इस युद्ध में स्वयं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं भाग लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपने संबंधियों के बीच युद्ध है, मैं युद्ध में भाग नहीं। लेकिन हाँ, आप दोनों की मैं सहायता करना चाहता हूँ। सहायता में भगवान ने देखी अद्भुत लीला। जो कहे कि एक तरफ है हमारी नारायणी सेना है, बहुत बलवान विश्व विजयी सेना, वो एक तरफ रहेगी, और एक तरफ मैं युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, केवल मैं कभी कभी परामर्श दूंगा, राय दूंगा, और इसमें से आप लोगों को चुनना है। तो दुर्योधन कहा कि हमको चुनने का अवसर दिया जाए। वो कृष्ण को नहीं, सेना को लेना चाहता। देखिए, जो भगवान को लेना ही नहीं चाहता है तो अब भगवान उसको कैसे अपने को दे सकते हैं। वो चाहता था कि हमको सेना दीजिए, उसने कहा कि हमको कहा जाए मानने के लिए, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा कि नीति शास्त्र कहता है कि पहले छोटों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। आप प्रसाद भी बांटने में ध्यान रखिए कि पहले बच्चों को देना चाहिए और वृद्धों को, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने कहा कि कोई बड़े में और छोटे में कोई मांगे तो पहले चांस छोटे को देना चाहिए, और मैंने देखा भी है अर्जुन को पहले। दुर्योधन कहा कि आया हूं मैं पहले, भगवान ने कहा लेकिन मैं पहले देखा हूं अर्जुन को, और नीति के अनुसार भी ये आपसे आयु में छोटे हैं, इसलिए अर्जुन पहले मानेंगे। दुर्योधन का हृदय धक-धक करने लगा, कहीं सेना न ले ले। अर्जुन के अगर भगवान ने मांगने के लिए कहा तो अर्जुन कहे कि ये मैं आपको लेना चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। इसके बाद दुर्योधन कहा तो ठीक है, आज्ञा दिया जाए सेनापति को, हम चले, काम हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, उसका स्वागत किया। भगवान बड़े प्रेम से खिलाया पिलाया, उसका ठीक है ले लें। फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको क्या हो गया था, युद्ध होने वाला है ना, महाराज युधिष्ठिर के मन की इच्छा तुम पूरी नहीं थी, वो तुमको सेना के लिए भेजे थे ना, उद्योग पर्व चल रहा है, सेना इकट्ठी करनी है, तो मुझ निहत्थे को तुमने स्वीकार किया, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने तुमको अवसर दिया और तुम सेना नहीं लिया। तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण मुझे विजय या पराजय से कोई मतलब नहीं, मैं किसी भी दशा में आपको नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहते
देखिए अर्जुन की क्यों भगवान सखा है, क्यों रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन की विशेषता, यह अर्जुन की विशेषता है कि कृष्ण उनके मित्र बने हुए हैं, और दुर्योधन की यह विशेषता है कि उसके विरुद्ध कृष्ण है। कृष्ण की तरफ से कोई विषमता नहीं, वो तो अपने को रख दिए जिसको जो लेना हो। दुर्योधन यह अधिक कह दिया होता कि नहीं मैं आपको लूंगा, तो थोड़ा सोचना पड़ता भगवान को कि अब क्या करें। वो दो हो सकते थे उनके लिए हजारों हो जाना कोई कठिन नहीं, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं। जब विभीषण शरण में आ रहे थे भगवान के, तो बानरों में कुछ कानाफूसी होने लगी कि ये शत्रु के भाई को शरण में क्यों रख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उसको बांध कर अरेस्ट करना चाहिए, वो भेद लेने आ रहा है। सुग्रीवादी बानर सब राजनीति की बातें करने लगे। भगवान ने कहा कुछ भी है, यदि डर करके आया होगा तब तो मैं उसको शरण में रखूंगा, भेद लेने आया होगा तब तो कोई भय नहीं है मुझे। जितने राक्षस है लक्ष्मण एक सेकंड में मार सकते हैं, सब उसकी चिंता नहीं। फिर भी बानर लोग कह रहे थे तो ठीक नहीं है, ये नहीं है, मैं उसको लंका का राजा बनाऊंगा, भगवान ने कह दिया मेरी शरण में आएगा। तो किसी बानर ने ध्यान किया कि उसको लंका का राजा बनाएंगे और रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे। भगवान कहते हैं उसको अयोध्या का राजा बनाएंगे। ये है भगवान की उदारता। शरण में आने की कमी हुआ, उनके पास कोई धन वैभव की कमी नहीं है, आनंद वैभव सब कुछ। लेकिन दुर्योधन जब स्वयं ही कृष्ण को पराया मानता, उनको ठुकरा रहा है, कुछ सेना को ले रहा है, तो भगवान क्या करें। तो कुंती महारानी यही कहती हैं कि वास्तव में आपके विषय में लोगों की मति विषम है। वे आपको कोई पराया मानता है, कोई मित्र मानता है, तो जो जैसा मानता है उसको अनुसार व्यवहार करते हैं। आपकी तरफ से विषमता नहीं, तो कोई विषमता नहीं। तो अर्जुन ने कहा भगवान से कि कृष्ण मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, या तो रथ की नहीं हमारे जीवन की बागडोर आप संभालिए। यह तो एक उपलक्षण, मैं चाहता था कि अपने जीवन रथ की बागडोर रस्सी आपके हाथ में दे, और मुझे किसी का भय नहीं। जब मेरे आप साथ रहेंगे तो मैं इंद्र को भी मार सकता हूं। अर्जुन कहते हैं आपके साथ रहने से मेरा इतना उत्साह रहता है कि मैं सारे जगत में सबको परास्त कर सकता हूँ, उसकी मुझे चिंता नहीं। भगवान ने कहा मैं तो कोई सहायता नहीं करूंगा। अर्जुन कहते कुछ मत कीजिए, आप हमारा रथ हाँकिए। अर्जुन ने खुद कहा कि आप हमारा रथ हाँकिए, रथ हाँकेंगे ना। भगवान ने कहा हाँ रथ क्यों नहीं हाँकेंगे। तो इस तरह अर्जुन ने वास्तव में सब कुछ छोड़कर कृष्ण को चुना था। तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव वेदान्यः। कुंती महारानी कहती है प्रभु आप किसी के प्रति विषम नहीं, आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन विषमता उधर से होती है, इधर से विषमता होती। भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की शरण में कोई जाए तब तो कल्प वृक्ष उसको कुछ देगा, कोई जाए ही नहीं तो क्या करेगा। ये भगवान का स्वभाव। भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सम हूं, समोहम सर्वभूते न मे द्वेषोऽस्ति नास्ति। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं और किसी से बिना मतलब के प्रेम नहीं करते। जो उनसे जैसा व्यवहार करता है उसके अनुसार वो प्रतिदान करते हैं। पर इस संसार में ऐसा नहीं है। भगवान का जो प्रेम है भक्तों के साथ, वह क्या हम लोग हिंदी में उसको 63 कहते हैं। 63 6 और 3 लिखा जाता है हिंदी में, तो 6 का मुख इधर रहता है और 3 का भी मुख इधर रहता है। मतलब परस्पर दोनों से प्रेम करते हैं। और इस संसार का जो प्रेम है, कुछ प्रेम जिसको प्रेम नहीं कहा जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर प्रेम मान लीजिए तो वो 66 प्रेम, 66। एक 6 का मुंह उधर और एक 6 उसका पीछा कर रहा है, उसे प्रेम कर रहा है। एक प्रेम कर रहा है, एक का मुख दूसरा है। जैसे माता पिता बच्चे से प्रेम कर रहे हैं,
लेकिन बच्चा का मुंह एकदम दूसरे तरफ, वो कोई दूसरे स्पोर्ट्स में चाहे कुछ दूसरे काम में लगा हुआ है, कोई दूसरे वो मनसूबा में पड़ा हुआ, और माता पिता उसका पालन करना चाहते हैं। ये संसार का प्रेम, और कहीं कहीं तो बिल्कुल 36 जैसा प्रेम, वो तुमसे कोई मतलब है, हमको दोनों नीचे दे दिए। 36 लेकिन भगवान का प्रेम जो है 66 के समान। जब हमारा मुख उनके तरफ होगा तो उनका मुख घूम जाता है, ठीक है, जैसा मान तो पाते। लेकिन जब उनसे कोई प्रेम नहीं करता है तो वो भी ठीक 36 हो जाते हैं। हमको तुम शत्रु मान रहे हो तो ठीक है, क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन उस समय भी भगवान हित करते हैं। महाभारत युद्ध में जितने वीर मारे गए, भगवान ने कृपा करके फैसिलिटी दी थी कि जो भी मरेगा अंतिम समय में मुझे उसे मेरा दर्शन होगा। कोई भी वीर किसी को मारे, कहीं भी, किसी क्षेत्र में, किसी समय, भगवान का उसे दर्शन होता है, क्योंकि प्रभु सबके सबके पिता वहां विद्यमान थे। ये उस युद्ध की विशेषता है। लंका का युद्ध इसी तरह से हुआ। राम राम कही तन तजहि पावन पद निर्वाण। कोई भी मारा जाता था तो राम राम कहकर शरीर छोड़ता, और भक्तों के हाथ से मारा जाता था इसलिए सम्मुक्त हो जाता। कोई ये स्पेशल बात। तो कुंती महारानी भगवान की समता को समझ रही, और इसके बाद कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका जो अवतार मनुष्यों में, ऋषियों में, जलचरों में, पशुओं में देखा जाता है, बड़ा विडंबना। ये अद्भुत बात है कि आप जब कोई अवतार लेते हैं तो ठीक उसी प्राणी की नकल करते। आप जब ब्राह्मण में जन्म लिए तो जाकर बलि महाराज से भीख मांगे, तो सारे जगत के ईश्वर होकर के और जाकर ऐसी ऐसी बातें गढ़ करके मांग रहे थे। तो वो भागवत में स्वतंत्र कथा है, वो सुनने लायक वास्तव में। अद्भुत ढंग से मांग रहे हैं छोटा बनकर। जब बारह भगवान बने तो पृथ्वी का पता सुन सुन करके लगा रहे। क्या इनको पता नहीं था? लेकिन एक सुअर की नकल कर रहे थे भगवान। जैसे लगता था पता नहीं है, सूसू करोती कि सुकर, जो सूसू कर है उसको सुकर खाते हैं। तो भगवान सो करते पृथ्वी को खोज रहे, और बहुत समुद्र में अवगाहन किए खोजते हुए। उस समय कुंती महारानी का तदत्यंत विडंबना, अद्भुत बात होती है। जब जैसा अवतार लेते हैं तो लगता है आप वही हो गए। मनुष्य का अवतार लेते हैं तो लगता है बिल्कुल मनुष्य है, आपका ज्ञानवान कुछ नहीं है, आपका बल नहीं रहा, कुछ नहीं। जबकि भगवान अच्युत है, वो अपनी भगवत्ता से कभी च्युत नहीं होते हैं। इसी तरह मछली में अवतार लिए तो भगवान ऐसे दीन भाव से बोल रहे थे अपने भक्त सत्यव्रत से। जब वो ऐसे तर्पण कर रहे थे, उनका अंजलि में भगवान आ गए, और अंजलि के जल के साथ जो सत्यव्रत महाराज, जो हम लोग मनु है इस समय, जब पानी में डाले तो मत्स्य क्या कहता है, महाराज आपको पता नहीं है कि जलचर जीव छोटे छोटे जलचर जीवों को खा जाते हैं, इसमें बड़े बड़े मत्स्य हैं, हमको खा जाएंगे, हम पर दया कीजिए, हमको मत छोड़िए, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो महाराज सतव्रत उसको उठाकर अपने कमंडल में रख लिए। वो तुरंत ही कमंडल में बढ़ गया पूरा, तो उसको लेकर हौदा में रख दिए, उसमें भी तुरंत बढ़ गया। तो ले जाकर अपने राजभवन के पुकुर में सरोवर में रख दिए, वहां भी बढ़ गया पूरा। ये आश्चर्य हो रहा था। तो वहां से उठा करके नदी में रख, बड़े सरोवर में रखे, वहां भी कहा महाराज ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। हर एक बार वो मत्स्य कहता था ये जलाशय मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ और उपाय कीजिए। अंत में महाराज सत्यव्रत उसको समुद्र में डलवाने का उपाय। तो अब क्या करें, समुद्र में डलवाए तो कहता है मत्स्य महाराज आपको दया नहीं है, आप हमको डाल रहे हैं, आप हमको खा रहे हैं। तो सत्यव्रत महाराज कहते हैं कि आप निश्चित ही ईश्वर हैं, देवताओं में भी शक्ति नहीं है कि इस तरह अपने शरीर को बढ़ा सके इतना जल्दी जल्दी।
आप निश्चित हमारे इष्ट देव हैं, आप कृपा कीजिए। हम तब भगवान कहते हैं कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। आप डरिएगा मत, समस्त सृष्टि का बीज लेकर आप एक नौका पर चल जाइएगा। एक नौका आएगी अपने आप और मैं मत्स्य के रूप में रहूंगा। नौका से और मेरे सीन से बासुकी नाग को बांधिएगा और सप्तर्षियों को लेकर आप इस प्रलय कालीन समुद्र में विहार कीजिए। मैं नौका खींचूंगा, मैं कथा कहूंगा, आप सुनेंगे, चिंता मत कीजिएगा। प्रलय प्रयोदि जले भूतवान वेदम विहित बहित चरित्रम खेदम केशव धृतमीन शरीरा जय जगदीश। तो भगवान उस तरह से जब बोलते हैं मत्स्य की तरह या मत्स्य की तरह पानी में विहार करते हैं तब अत्यंत विडम्बनम। कुंती महारानी कहती हैं कि वो अत्यंत विडम्बनम, और उसमें भी नर विडम्बनम अत्याश्चर्यम इति। मनुष्य की लीला जब आप करते हैं तो अद्भुत आश्चर्य की बात होती है। उसमें से अपनी आंखों देखिए लीला कर रही है, वो है उखल बंधन की लीला। तो कुंती महारानी कहती हैं गोप्या दधे पवित्रता गसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निमीय भव भय भावनया स्थितस्य सामां दशा विभो सामां विमोहयति सामां विमोहयति धीरति जदिधेति। कुंती महारानी उस दिन गई थी ब्रज में जिस दिन कृष्ण उखल में बांधे गए, क्योंकि मथुरा में रहती थी। मथुरा से गोकुल की दूरी 3 कोस है, 6 माइल। महावन में लीला हुई गोकुल में। तो लीला देखी थी अपने आंख से कृष्ण रो रहे हैं माता यशोदा के भय से। दाहिना हाथ तो यशोदा जी पकड़ ली थी डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो बाएं हाथ से रो रहे थे और आंखें मल रहे थे। आंखों में काजल लगा था और आंसुओं के गिरने से काजल सम जाता था, और इनका हाथ लगा था तो इस आंख पर पूरा पोत दिए थे मुख पर काजल और रो रहे थे। माता के भय से डर गए थे। अब कुंती महारानी कहते हैं कि वो वास्तव में आप भयभीत थे, कोई नाटक नहीं था, वास्तव में आप डर चुके थे। तो वह आपकी दशा देख कर मैं तो भ्रम में पड़ जाती हूँ कि क्या हो रहा है। आप एक बार वैसा अपने माँ के भय, पीटने के भय से वैसे रो रहे हैं, और एक बार आप ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे हैं कि आपकी अद्भुत लीला है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। तब उस उखल बंधन को देखिए, वह उखल बंधन दीपावली के दिन हुआ था। वैसी कथा है श्रीमद् भागवतम में कि जब श्री कृष्ण ब्रजवासियों के घर में माखन चुराते थे और प्रतिदिन गोपियां माँ यशोदा के पास शिकायतें लाती थी, क्या हमारे घर में चोरी किया, तो हमारे घर में चोरी किया। कृष्ण प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर निकल जाते। माँ को विश्वास हो जाता था कि लोग झूठ बोलते कुछ न कुछ है, वो तो बोलने में बड़े चतुर हैं। लेकिन जब कई बार शिकायत आई और प्रमाण मिल गया कि वास्तव में चोरी कर रहा है पड़ोस के घरों में, तो माँ को एक बात का संदेह हो गया। उसको ये संदेह हुआ कि शायद हमारे घर का माखन उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हमारा ये लड़का दूसरे के घर में जा रहा है। उनको इस बात का संदेह हुआ, जब हमारे घर में मधुर माखन होता, मीठा माखन होता, तो ये क्यों जाता दूसरे के घर में। यह सोच करके माँ यशोदा पद्मगंधा गाय का दूध औंठ करके और उसे मखना चालू की थी। अब मैं अपने हाथ से मक्खन निकालूंगी और कृष्ण को खिलाऊंगी, तब इस चोरी छोड़ देगा। तो पता नहीं आज मक्खन चुरा रहा है, कल
सोना चांदी चुराएगा, परसों किसी की औरत को चुरा लेगा, ये तो बड़े भारी बेइज्जती हमारी होगी। इसकी आदत अभी सुधार देनी चाहिए। माँ को चिंता होती है। परमगंधा गायें रखी गई थी ब्रज में, जिनके शरीर से कमल की गंध निकलती थी, वो परमगंधा कहते हैं। और ब्रज में कुछ रिजर्व क्षेत्र था जिसको 100 गौएं चरती थी, और वे जब गौएं चरती थी तो उन गौओं का दूध 10 गायों को पिलाया जाता था, थोड़ा थोड़ा। और रिजर्व क्षेत्र था, सुगंधित घास चरती थी। और कुछ गाय ऐसी थी जिनके शरीर से पद्म की, कमल की गंध निकलती थी, तो उनका दूध कृष्ण के लिए रखा गया। फर्स्ट क्लास का दूध होना चाहिए, उसमें जामन जोरन ठीक से देना है, दही ठीक से जमाना है, और माखन निकालना। और वो यदि खिलाया जाएगा तो दूसरे के घर पे क्यों पूछेगा, क्या जरूरत पड़ेगी। माँ ने ये सोचा कृष्ण के हित के लिए कि ऐसा करूं। तो उस दिन दासियों को जसोदा जी ने अन्य कामों में लगा दिया। जो रोज कृष्ण के लिए माखन निकालते थे उनको कहा तुम दूसरा काम करो बहन, मैं आज करूंगी। ये लोग कहते थे क्यों, आप रानी हैं, हम लोग हजारों दासियां हैं घर में। तो कहने तुम लोग करो, क्योंकि इंद्र की पूजा भी आने वाली है। और अन्य कामों में लगा दी। एकदा गृहदासीषु जसोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दासियों को दूसरे कामों में लगाकर जसोदा जी एक दिन स्वयं दही मथने लगी। कभी जीवन में दही नहीं मथी थी। उनकी तो रानी थी, नंद बाबा की गेहिनी, नंद गेहिनी, नंद महाराज जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, उनकी गेहिनी थी घर वाली, तो कभी दही नहीं मथी थी। लेकिन अब तो कृष्ण के लिए अच्छा माखन निकालना ही, नहीं तो हमारे लड़के की आदत बिगड़ती जाएगी। और रोज कोई आकर घर में कहे कि तुम्हारा लड़का चोर है, तो माँ का हृदय कितना दुखी होगा। और प्रमाण के साथ आते थे, वो भी खाने की वस्तु। तो अपने घर में माखन पड़ा रहता था और उसको नहीं खाते। वास्तविक बात ये थी कि भक्तों की इच्छा रहती थी अन्य गोपियों की, हमारे घर में आवे कृष्ण माखन खाए। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जाते थे। माँ को तो ये हुआ कि ये उनका माखन अच्छा लगता है इसलिए जा रहा। तो मथने लगी। और जानी जानी है गीतानी तदबाल चरितानी दधी निर्मंथने काले स्मरणती तानी गायक। जो जो लीला से कृष्ण ब्रज में किए थे शुरू से, पुतना उद्धार से लेकर अब तक का, उन लीलाओं को माँ जसोदा गाती जाती थी, स्मरण करती थी। और दही मथ रही हैं, लेकिन कृष्ण के लीला के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रही। और ताली अगायत गाती रहती थी। और उस समय ये जो दही का मथना, दही मंथन, जो मंथन दंड था, और दही में जो उसकी आवाज होती थी, वही मृदंग का काम कर रहे, बड़े ढंग से गा रहे। और प्राकृतिक जगत में गाने के लिए सीखना नहीं पड़ता है, वहां जन्म से कथा गानम, ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि वहां की कोई जो बात करता है वो गान में बात करता है, सहज गान, क्योंकि प्राकृतिक शरीर नहीं है वहां। अब जो भी बोलना चाहे कविता में बोलेंगे, गान में बोलेंगे। यहाँ सब कुछ हम लोग कविता में नहीं बोल सकते, हम लोगों को गद्य बोलना पड़ता है, वो भी उसमें भी अशुद्धि होती है। खड़ी बढ़िया से बोल नहीं सकते, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग गीत में बोलते, गमनों अपनी नाट्य, और वे चलते हैं तो लगता है झूमते हुए नाटक करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं है, आनंद से झूमते हुए चलते हैं। बंसी प्रिय सखी है, बंसी ही वहां का प्रिय सखी है। यही संदेश सब जगह सुनाती है। गायों को चराने में, गोपीजनों को बुलाने में, किसी को संदेश देने में बंसी ही कमाल करती। वही कृष्ण का डाक विभाग है। इनको कोई काम करना होता है बंसी सिखाना। तो माँ जसोदा के लिए कृष्ण की लीलाओं को गाना, ये
स्वाभाविक है, वो प्राकृतिक शरीर नहीं है, मैथिली बॉडी नहीं है, इसलिए वो गा रही है। स्मरंती तानी अगायता, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे, मन उस रस में जुड़ा हुआ है और वाणी से गा रही और शरीर सेवा में लगा हुआ है। ये है भक्ति। मन, वचन और कर्म, शरीर तीनों लगा हुआ है, इस तरह गा रही। तो उनके स्वरूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। क्षौमम वास्तव पृथु कटितटे विभ्रति सूत्र नद्धम। तो धारण की है क्या? क्षौमम वास्तव, क्षौम कहते हैं रेशमी वस्त्र को, वास्तव माने वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनी। रस किसमें एक लहंगा पहनती है कमर से नीचे और उसके ऊपर उत्तरी एक ओढ़नी ओढ़ती। तो माँ यशोदा कर्म में सद्गुण के लिए कि उस कर्म में कोई दोष न रह जाए उसके लिए रेशमी कपड़ा पहनी। वैसे सर्वदा पहनती थी लेकिन स्पेशल रेशमी कपड़ा पहनी। क्षौमम वास्तव पृथु कटी तटे, पृथु कटी तटे उनका नितंब बड़ा था, उस पर लहंगा पहनी थी और स्मृत कुछ जुगम जात कंपन शुद्धि, और उनके स्तन से दूध झर रहा था। इतनी सेवा में तत्परता की, स्वाभाविक वात्सल्यमयी है, वात्सल्य की मूर्ति है माँ यशोदा। तो कृष्ण की लीला गा रही है और उनके स्तनों से दूध छू रहा है, कृष्ण का स्मरण कर। जात कंपम स्नेह कुछ जुगम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतिशय स्नेह के कारण माँ यशोदा के स्तनों से दूध छू रहा है। कृष्ण की सेवा के लिए ही वो काम कर रहे हैं, कृष्ण को खिलाने के लिए माखन, लेकिन स्तनों में जो दूध था वो फन रहा था। जात कंपम तो शुभ और स्तन कांप रहे थे। आचार्य इस पर टीका लिखने में कहते हैं कि स्तनों से दूध झर रहे थे और स्तन कांप रहे थे, क्योंकि वे दूध सोच रहे थे, स्तन सोच रहा था कि माँ आज माखन निकाल रही है, कहीं कृष्ण माखन खा लेंगे तो हम तो व्यर्थ रह जाएंगे, हमको नहीं पिएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दूध भी स्प्रिट है, वो मैटर नहीं है। फीलिंग फीलिंग थिंकिंग सब करता रहता है। तो दूध सोच रहा है कि हाय आज माखन इतना अच्छा निकाला जा रहा है तो कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे। वो झड़ रहा है और स्तन कांप रहे हैं कि अब क्या होगा, हम तो बेकार पड़े रह जाएंगे। तो वो दूध इस तरह से सोच रहा है। रज्जु आकर्षक श्रम भुज चलत कंकड़ कुंडले च, रज्जु आकर्षक श्रम भुज चलत। और जब माँ यशोदा रस्सी खींच रही है, मन कृष्ण के स्मरण में है, वाणी से गान कर रहे हैं उन लीलाओं को और खींच रही है, कभी रस्सी नहीं खींची थी, इसीलिए श्रम हो रहा था। और उनके हाथों के कंकड़ झुनझुन झुनझुन बज रहे, चूड़ियां कंकड़ कर चूड़ियों को और झनझन झन बज रहे थे और कानों के कुंडल हिल रहे, चुम रहे। एक भागवत टीकाकार कहते हैं कि हाथों के कंगन, चूंकि अपराकृत जगत के कंगन है माता यशोदा के, तो वे गा रहे हैं अपना सौभाग्य कि हम धन्य हैं, आज हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे। वो गहना भी अपने को धन्य मानकर गा रहे हैं। इस जगत के जैसे वो बिना मतलब की चूड़ियां नहीं बजती हैं वहां, वो सभी सचेतन व्यक्ति होते हैं। जड़ जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां की बालू का, वहां का दूब, वहां का पत्थर सब भगवान श्री कृष्ण के समान चिन्मय होता है। तो इसलिए वो हाथ है, धन्य है जिन हाथों से भगवान की सेवा होती है, और उन सेवा करने वाले हाथों से संबंध होने के कारण वो चूड़ियां भी अपने को मानते हैं कि हम धन्य हैं, हम इन हाथों में। नहीं तो जिन हाथों से कृष्ण की सेवा नहीं की जाए और उसमें लाखों रुपए का गहना भी पहना है तो क्या फायदा। तो सालों करोड़ों कुर्ते सफरिया भागवत में शुद्ध गोस्वामी सौनक जी कहते हैं कि जो हाथ कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं वो सालों कर, वो सौ के कर है, मतलब मुर्दा के हाथ है। वो हाथ मरे हुए हैं वास्तव में, जिनसे भगवान की सेवा नहीं होती।
तो ये कंगन हाथ के झुमझुम कर गा रहे हैं और कानों के कुंडल झूम रहे हैं माँ जसोदा के। वे कुंडल ये सोचते हैं कि हम आज उन कानों में होकर धन्य हो गए जो कान लीला सुन रहे हैं। माँ गा रही थी और उसे सुन भी रही थी। कानों का अलंकार वास्तव में कर्णभूषण नहीं है, कर्णभूषण असली है कृष्ण कथा कानों के लिए। अगर जिन कानों में भगवान की कथा नहीं गिरती है तो दिले बतौर क्रम विक्रमानी न सुनवतो नरपुटे कर्णपुटे नरस्य। मनुष्य के जिन कानों में कृष्ण की कथा नहीं गिरती है वे सांप के दिल है। सांप के दिल जितना न्यूज पेपर आती है सब भयंकर सांप आया कर हमारे कान में रोज भरते रहते। ये भयंकर कान, उसमें भी मायावाद आदि की फिलॉसफी जो है वो तो भयंकर गहनता है। मैं चेतना को दूषित कर, तो ये हम सुनते रहते हैं। लेकिन अपराकृत जगत में जो कान होते हैं भगवान की लीला को सुनते हैं। तो माँ जसोदा के कानों के कुंडल आज झूम रहे हैं कि हमारा संबंध इन कानों से है जो कृष्ण लीला श्रवण कर रहे हैं। इस तरह वो खींच रही है रस्सी, शरीर में पसीना हो गया। श्रीनम वक्त्र, ऐसा परिश्रम करना चाहिए भगवान के लिए। मैं देखता हूँ यहाँ भक्तों को रसोई घर में राधा नील माधव जी के लिए जब बनाते हैं प्रसाद तो उसमें वीर की तरह रसोई घर की पोशाक पहन करके आगे लटका कर सब करते रहे। कभी कभी ये भी देखा है पसीना भी आ रहा है। करना चाहिए। भगवान की माँ भगवान के लिए इतना परिश्रम कर रही है कि पसीना आ रहा है, वो भी भोर में। और कार्तिक का महीना था, समशीतोष्ण ठंडा का महीना होता है। तो उस समय भी उसके शरीर में पसीने छूटे। वो पसीने भी दिव्य है, अप्राकृत है। हमारे शरीर जैसे पसीने नहीं। श्रीनम वस्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। कबर विगलन मालती, माता जसोदा के जूड़े में केस पास में जो मालती के पुष्प खोसे गए थे, माला बांधी गई थी, तो ध्यान नहीं रहने तो मालाएं गिर रहे, पुष्प गिर रहे थे नीचे। मतलब माता को अपने देह के श्रृंगार का कोई सुधि नहीं। देह और श्रृंगार की चिंता नहीं, श्रृंगार गिर रहे हैं। इतना वो भूल चुकी है सेवा में अपने देह को और श्रृंगार। अथवा एक भक्त कहते हैं कि ये जो फूल है माता जसोदा के सिर पर, वे सोचते हैं कि ऐसी स्नेहमयी कृष्ण सेवा परायण माता के सिर पर रहने लायक हम नहीं है, इसीलिए वे फूल गिर गिर कर चरण में आ रहे हैं माँ जसोदा की। ऐसी माँ के सिर पर रहने लायक हम नहीं। वो फूल सोच रहे हैं कि तो कृष्ण सेवा में लगी हुई है, तो इसके चरण में रहना ही हमारा सौभाग्य। सब फूल गिर रहे हैं नीचे। खबर विगलन मालती निर्ममन, इस तरह से माँ जसोदा दाई मत रही। जीवन में प्रथम बार जब इस तरह से कोई भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है, वाणी से गुणगान कर रहा है और मन से चिंतन कर रहा है, शरीर लग जाए उसमें, तो भगवान उसके पास आ ही जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्तन्य काम तामासाद्य मथनम तेम जननीम हरिम निषेधत प्रीतिमाव गृहीत्वा दंड मंथानम निषेधत प्रीतिमाव। तो माँ जसोदा ऐसे मथ रही थी, गा रही थी, तो कृष्ण स्तन्य काम हो गए। स्तन कहते हैं वक्षस्थल को, और स्तन्य का अर्थ होता है उस स्तन के का दूध। तो स्तन्य काम हो गए। कृष्ण को कामना हो गई, भूख लग गई माता जसोदा का दूध पीने की। अभी सोए थे, भोर का समय था, रोज से अर्लियर उन्हें भूख लग गई, पहले भूख लगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते स्तन्य काम। भगवान को कोई कामना नहीं होती, लेकिन आज भगवान माँ जसोदा के स्तन के लिए भूखे हो गए, कामना हो गई और जगे। और जगे देखते हैं तो माँ नहीं है। माँ किधर गई? छोटा बच्चा उतरा पलंग से,
ये आंखें मलते हुए पहुंचा माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा को इतनी ध्यान नहीं, कृष्ण मेरे पास आ गया है, और जो मंथन दंड था उसको जाकर कृष्ण पकड़ दिए, ब्रेक लगा दिए। जब पकड़ लिए तब माँ यशोदा का ध्यान गया, देखती हैं कि कृष्ण आ गया है, लेकिन उनको मथने में इतनी रुचि थी, इतनी एक्साम थे कि कृष्ण को देखने लगे कि अच्छा क्या कर रहा है। मत रही, आकर के डंडा पकड़ लिया, खड़ा हो गया। माँ यशोदा गोद में नहीं ली, देखने लगे कि क्या कर रहा है। तो वो ये करते हुए जैसे भूख का, भूखे हैं बहुत और भूख लगी होती है, तो कृष्ण जानते हैं कि हमारा भोजन कहाँ है। माँ के स्तन पर दूध पर उनका सहज अधिकार है। वो कई बार पी चुके हैं, जानते हैं भोजन हमारा वहाँ। तो मंथन दंड को पकड़े और माँ की बाहों को पकड़ करके मटका पर पैर दे करके और गोद में चढ़ गए। माँ नहीं उठाई। पमुंक मारूढ़ मुपाय स्तनम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोद में चढ़े हुए कृष्ण को अपना स्तन पिलाने लगे। जब वो चढ़ गए और चढ़ करके माँ के स्तनों को पकड़ कर पीने लगे, तब वो मथना छोड़ करके पिलाने लगी गोद में। माँ पिलाने लगी। कृष्ण को तृप्ति नहीं हो रही थी और माँ का दूध घट नहीं रहा। यह प्राकृतिक जगत का हिसाब है। इस जगत में माता के पास थोड़ा सा दूध होता है, लेकिन अप्राकृतिक जगत में कृष्ण अनंत कल्प तक पीते रहे, फिर भी वो दूध घटने वाला नहीं होता है। वो अक्षय वस्तु होती है। तो माँ का दूध घट नहीं रहा था और कृष्ण पीने से तृप्त नहीं हो रहे थे, और माँ काम धंधा छोड़कर पिलाने लगी। कितना सुख है माँ यशोदा को होता होगा। यहाँ तक तो पिलाने लगी और कृष्ण के मधुर मधुर मुस्कान को देख रही। कृष्ण जब पी रहे थे और पीने में उनको जो सुख हो रहा था, तो माँ की तरफ देख रहे थे, तो माँ भी देख रही। कृष्ण के उससे सुखमय मुख को देखकर माँ यशोदा आनंद में डूब रही। इस तरह पिला रही थी, देर हो रही थी, तब तक दूध औंटा जा रहा था कृष्ण को पीने के लिए। अंगीठी पर दूध औंटा जा रहा था चूल्हे पर, उसमें उफान आ गई। तो माँ यशोदा ने विचार नहीं किया, तो कृष्ण को तुरंत हटा कर नीचे रख करके और गई दूध को उतारने के लिए। तो दूध भी अप्राकृतिक जगत का दूध है, इसलिए वह भी एक जीव है। तो दूध ने ये सोचा यदि माँ यशोदा का दूध कृष्ण पीते रहेंगे तो उससे पेट भर जाएगा उनका, तो मैं जो अग्नि में जल का तप कर रहा हूँ ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। इसीलिए माँ के सामने आत्महत्या करूंगा, सुसाइड करूंगा, इससे माँ को दया आएगी। ये दूध ने सोचा है, यह रहस्य वास्तव में वो जड़ दूध नहीं है। तो वो सोचा है कि तो मैं अग्नि में तप तक करके मर रहा हूँ, जब कृष्ण हमको नहीं पिएंगे, माँ के दूध से संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये कहा मैं मर रहा हूँ। तो माँ में दया उत्पन्न कराने के लिए उनके सामने आत्महत्या करने के लिए चला, दूध में उठाना है। तो माँ अब अपना सुख छोड़ करके उसके सुख के लिए दौड़ी, तुरंत कृष्ण को रख दी नीचे हटा कर, पूछी नहीं, ऐसा थोड़ा रुको मैं आ रही, कुछ नहीं, हटाया और रख दी और दौड़ी। जब ही दौड़ी तो दूध तुरंत नीचे चला गया। अरे माँ के स्नेह सुख में मैं भंग किया, कृष्ण को दूध पिला रही थी, इसका सुख मैं छुड़ा दिया। तो उसको लज्जा लगी दूध को, अपने आप बिना पानी डाले वो बैठ गया। माँ ने देखा कि ये औंटा जा चुका है, तो उसको उतार करके उधर रखी। अभी वो उधर गई उतारी, तब तक इधर क्या हुआ, संजात कोप पुरिता ऋणाधरम, संजात कोप खूब अच्छी तरह उत्पन्न हो गया कृष्ण। छोटा सा बच्चा क्रोध में आ गया। देखिए कृष्ण की लीला भगवान की। पहले काम उत्पन्न हुआ इनमें, काम धन्य हो गया भगवान ने उत्पन्न होकर। भगवान का काम भी भगवान है, हम लोगों जैसा उनका काम नहीं है। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, संजात कोप, सम्यक जात, सम्यक क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध उत्पन्न हुआ तो अपने लाल लाल अधरों को अपने छोटे छोटे दांतों से दबा दिए, समदस्त दब दिए।
और अधरम संदप्त दर्दी दर्दी में दांतों से अपने छोटे छोटे ओठों को दबाए। अभी क्रोध में इस तरह ओठों को दबाता है और ओठों को दबा करके और दध्यमत्र कम दही जिसमें मथा जा रहा था, मिट्टी का बर्तन था, उसको एक छोटा सा पत्थर लेकर लोढ़ा मसाला पीसने वाला रखा है और धीरे से तेंदी में मारे, माँ को आवाज न सुनाई पड़े। छोटा सा बच्चा मारा क्रोध में और वो फूट बहुत वर्षों का दूध घी पिया हुआ बर्तन वो फूट गया और दही पूरा बिखर गया। कृष्ण इस मूड में थे कि बात छोटी सी हानि नहीं सह सकती है। हमारी चिंता नहीं कि हमको फेंक कर धरती पर चली गई दूध बचाने के लिए, तो मैं पूरा घर का सामान बर्बाद कर दूंगा, तो बचाओ दूध। ये उनका भाव है। थोड़ा सा दूध बचाने के लिए और हमारी चिंता नहीं करती है तो मैं घर को ही बर्बाद करती हूँ। लेकिन उस समय क्या बुद्धि आई, वो लोहा मिल गया छोटा सा और मारे ट्रक से वो फूट गया, बिखर गया। लेकिन बिखर गया जब दही, तो कृष्ण को इतनी बुद्धि नहीं थी कि कम से कम ऐसे भागे कि दही पर पैर न पड़े। और डर करके भागे, चारों तरफ दही फैल गया था तो दही पर छप करते हुए और दूसरे घर में भागे। और वहां जा करके यह दिखा रहे थे रोते हुए मृषा अश्रु, दुश्मन के आंसू भर दिया। इतना भूखा हो कि हमको मार दी, दूध नहीं पिला रही है, स्तन का किसके लिए दूध रखी है आपकी छाती में, तो अब मैं बासी माखन खाऊंगा और बीमार पड़ूंगा, तब तुम मथुरा हॉस्पिटल में भेजे। बहुत खर्च करा करके यही वो भाव जाता। चलो तो, और इतना ही नहीं, खा रहे थे ये दिखाने के लिए मैं कितना भूखा हूँ। माखन खा रहे थे खूब और इसके बाद बंदर वहां आ गए, उनको ले लेकर तो खूब फेंक रहे थे। कई छीकों का मटका वो खाली फेंक रहे थे बंदरों का, तो अब खाना नहीं था तो आ गए, वो भी खूब खा रहे वो भी खाने लगे। उत्तर गोपी सुतम पय पुनः प्रविश संदिष्ट काम भग्नम विलोक्य ससुत कर्म तत् जहासम चात्म तत्र पश्यति। तो गोपी जसोदा दूध को उतार करके और रख करके फिर उस घर में प्रवेश की जहाँ दही मत रही थी, जहाँ कृष्ण को छोड़ी थी, तो प्रवेश की और देवी प्रवेश की तो देखती है कि दही बिखरा हुआ है और वो भंग हो गया है, वो बर्तन फूट गया। तो उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये किसका काम है, बहुत सबके कर्म। क्योंकि अगर लड़का वहां रहता तब कम संदेह होता है, लेकिन वहां नहीं था इसलिए और संदेह बढ़ गया कि इसी का काम। उन्होंने देखा नहीं था, न आवाज सुना, वैसे भी शंका कर सकते थे कि ऊपर से कुछ गिर तो नहीं पड़ा या कोई बिल्ली तो नहीं धक्का दिया, क्या हो गया। लेकिन माँ यशोदा समझ गई कि उसी का काम है, कुछ स्वभाव से परिचित थी पहले से। तो कृष्ण स्तन पीने लगते थे और माँ कमरे में कहती थी अब छोड़ो ये काम करना है, तो ना नहीं छोड़ूंगा, हमेशा पीना ही चाहते थे। ऐसा उसने देखा था हट भगवान का, तो समझ गए कि स्वसुतप से कर्म, ये मेरे बेटे का कर्म। लेकिन उसको वहां नहीं देखी तो माँ यशोदा को हंसी आने लगी कि अजीब चतुर है, और ऐसी थोड़ा की आवाज नहीं आई और जो उसको बुद्धि है, माँ को दुख नहीं हुआ, मेरा बेटा बुद्धिमान है। तो जहाँ तक आते वो हंसने लगी, लेकिन इसके बाद कहाँ गया तो चरण चिन्ह बता रहा था, वो वहां से कहाँ गए, चरण चिन्ह बता रहा था, छोटे छोटे पैर और उनमें दही लगा हुआ था तो उसका निशान बनता गया। तो चरण चिन्ह के सहारे वो जाने लगी तो देखी उलू खलांगरे ऊपरी व्यवस्थितम
मरका ये कामम दलतम स्थितम हयम कमम चौर क्षण। माँ ने देखा कि उखल को उलाट कर उसके ऊपर व्यवस्थितम खूब अच्छी तरह से खड़ा है और माँ धीरे धीरे जा रही है पैर को दबा करके कि वो आहट न पा जाए पैर का। और कृष्ण माखन बांट रहे काम बंदर जितना खाना चाहते हैं उतना ठीक रहा है। और चौर विषम की क्षण चोर जैसे संकित नेत्रों से देख रहा है कि मां न आ जाए, मां न आ जाए। चौर विषम की क्षण भगवान की छवि अद्भुत। चोर जैसे देख रहे मां न देख ले, मां न देख ले, मां और खड़े हैं बंदरों को छींक रहे। तो मां धीरे धीरे छड़ी हाथ में लेकर के और जा रहे। तो जो ही उन्होंने अपने मां को देखा तो उस उखल पर से कूद करके और चले। तो गांव की गलियों में इधर उधर भागने लगे। और माँ भी इतना कभी नहीं दौड़ी थी, वो तो रानी थी, भरा पूरा शरीर था, लेकिन उसको आज जीत आ गई कहाँ भागोगे और दौड़ने लगे। पहले अपने घर के आंगन में भागे, इसके बाद घर से निकल कर बाहर गलियों में भागने लगे। और माँ भाग रही, पीछे से भाग रही है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि माँ का शरीर भारी था, वो थक गई, पूरा फूल उनके जोड़ों में गिर गए थे, शरीर पूरा लथपथ हो गया था परिश्रम कर दौड़ने से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जोगियों का भक्ति योग से शुद्ध किया गया चित्त भी भगवान को नहीं पकड़ पाता है। उन्हीं भगवान के पीछे यशोदा दौड़ने लगी, पकड़ करके रहूंगी। सब लोग तमाशा देख रहे थे, क्या हो गया, क्या इसने किया है, क्यों ऐसे पकड़ रही है। माँ यशोदा कुछ उत्तर नहीं दे रही थी। पकड़ो, आप पकड़ा, तब पकड़ा, आप पकड़ा, तब पकड़ा। हम तुम्हें जाते जाते कृष्ण पकड़ में आ गए। उन्होंने देखा कि माँ बहुत परेशान हो गई है, वो पकड़ में आ गए। ऐसे झपट करके माँ ने पकड़ लिया, दाहिना बांह पकड़ लिया और उसके बाद रोना चालू किया। माँ कुंती उस दिन इन सारी लीलाओं को देखी थी और वही आज कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कि आपकी वह लीला। तो उस समय क्या हुआ, जब माँ यशोदा ने हाथ पकड़ा कृष्ण का तो यार फफक करके रोने लगे, भैया मैं मत मार, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और बाएं हाथ अजस्त्र आंसू गिरने लगे। काजल लगा हुआ तो पूछने लगे तो काजल गाल पर इधर उधर लग कर तो और शोभा बढ़ गई थी। और बारम्बार रो रहे थे। और माँ कह रहे अरे बानर बंधु, अरे मंथली छोटा माखन छोड़, ठीक ऐसी गलती करेगा तो ना ऐसी गलती नहीं करूंगा। माँ यशोदा ने देखा क्या बहुत डर गया तो छड़ी फेंक दी। छड़ी लेकर एक हाथ पकड़ करके दाहिना हाथ और ऐसे छड़ी दिखा रहे तो और रो रहे। तब माँ ने छड़ी फेंक दिया। जस्टिन थोड़ा सुतम भीतम। और उसने देखा कि बेटा बहुत डर गया है तो छड़ी फेंक दी तब कुछ राहत मिली किसी। लेकिन माँ ने सोचा कि अभी इसको बहुत खदेड़ी हूँ, भागा है तो इरम जो होकर जमुना के किनारे चला जाएगा, खाने के लिए समय पर नहीं आएगा, मतलब मान कर जाएगा, रुस जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि थोड़े देर तक इसको बंद करके रखूं और जो इसके लिए भोजन जुटाना है, काम करना है तो वो तो छोड़ दिया, तब दूसरा मथना पड़ेगा। ये कर लूंगी, इसके बाद इसको मना लूंगी, दूर भाग जाएगा तो फिर नहीं आएगा जल्दी। तो मारी तो नहीं, लेकिन अब रास्ते उठाई बांधने के लिए। बहुत बदमाश हो गया है, बहुत नटखट हो गया है। तुमको आज बांधूंगी और कभी नहीं खोलूंगी, बिना भोजन के ऐसे ही पड़े रहने दूंगी। जब ही रस्सी उठाई तो ही उनका रुदन और बढ़ गया। बड़े तो छड़ी देकर रोए थे, अब रस्सी उठाने से इतना रोने लगे, लेकिन कुछ भी रो रहे थे, माँ मानी नहीं। पहले अपने जुड़ा का रेशमी रस्सी खोली, उसको बांधी, वो लंबी रस्सी थी, उससे नहीं पूरी घर की रस्सी मंगाने लगी। एवं स्वगे हता मानी यशोदा संदर्भ की
अपने घर की सारी रस्सी मंगाई और जब भी जोड़ती थी, गांठ लगाती थी छोटे से बच्चे के कमर में, वो 2 अंगुल कम हो जाए। बहुत लंबी लंबी रस्सी फिर जोड़ती थी और जब गांठ लगाना होता था तो 2 अंगुल कम हो जाए। यशोदा कहती है कि शाम हो जाएगी भले लेकिन बांध करके रहो, पूरी जीत में आई। और भगवान की शक्तियां प्रकट होने लगी। उनकी सब व्यापकता शक्ति कहती थी जिसका कोई और छोर नहीं उसको कोई बांध के दे सकता है, हम नहीं बनने देंगे। भगवान की मुख्य शक्तियां हैं वो सब प्रकट हो रही थी। विभुता शक्ति कहती थी हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। वो घट रहे 2 अंगुल का घटना शास्त्र में लिखा गया है कि वास्तव में उसके कई कारण हैं। मूल कारण है कि माँ यशोदा के प्रयास की कमी और कृष्ण के द्रवित होने की कमी। जब भक्त में परिश्रम की कमी रह जाती है तो भगवान के द्रवित होने में भी कुछ कमी रह जाती है। और जब भक्त पूरा परिश्रम कर जाता है, थक जाता है, तो भगवान को दया आ जाती है। क्योंकि आगे लिखा गया है कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण स्वमातु तेन गात्राया, अपनी माता का परिश्रम देख करके कृष्ण बंधन में आ गए। नहीं बंध रहे थे, बाद में बंध गए और बंधे बांध लिया तो उस दूसरे छोर को माँ ने उखल में बांधा। उखल में क्यों बांधा? माँ ने सोचा कि ये भी चोर है, ये सहायता क्या है चोरी में। कुछ भाव लिखते हैं टीकाकार, ये भी दुष्ट है। अथवा माँ ने सोचा कि ये खल है, इसको ज्यादा खल की संगति में डाल दूंगी तो इसका कभी संग नहीं करेगा। कोई अति सर्वत्र वर्ग है, यदि कोई खल की संगति में डाल दिया जाए तो खल जो खलता करेगा तो उसे अभी उठ जाता है कि अब नहीं करेगा करने। उसने सोचा कि इस खल के साथ ही बांध, और इस तरह माँ के बंधन में भगवान आ गए। एवं संदर्शिता हरिणा धृत्य वश्यता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रिय परीक्षित, भगवान ने दिखाया इस लीला के द्वारा कि मैं भक्तों के बस में। इतना भाग्य नहीं बांध रहे थे लेकिन बांध गए। हम लोग यहाँ बहुत सुंदर गीत गाते हैं भोजपुरी में लोग, तो बहुत सुंदर गीत है इसी दामोदर लीला। मैं वृंदावन अपने मंदिर में कई बार उससे गाया था। उसका प्रथम लाइन है कि यशोदा बांधे चलली कृष्ण के वो खरिया में रेशम की जोड़िया में न। ये पहला लाइन है। कृष्ण नहीं बन रहे थे, नहीं बन रहे थे, बाद में बन गए। यह भृत्य वश्यता अपने सेवक के, अपने प्रेमी के वश में भगवान माँ यशोदा ने बांध दिए। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लाला मिता। माँ ने इसलिए बांधा कि ये भाग जाएगा बिना खाए पिए बहुत देर तक इधर उधर, इसलिए बांध करके रख। तो माता कुंती जो भगवान की बुआ है, उन्होंने कृष्ण को देखा था, अपनी गोद में खिलाया था कृष्ण को, इस लीला को देखा था। और यहाँ इस विशाल युद्ध में अनेक अस्त्रों से अपने पुत्रों को बचाते हुए देखा। वो लीला की इन्हें याद आती है कि आपकी अद्भुत लीला है, कोई नहीं समझेगा कि आपका आशय क्या है। इस तरह लीला का आस्वादन कर रही है। आगे कुंती महारानी बताएंगे कि आप क्यों इस संसार में अवतार लेते हैं, क्या कारण है। बहुत सुंदर संदेश है। इसके बाद हम कल करें। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare Hare